नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण में पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यवासियों को कई सौगात दी। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में गरीब को महज 100 रुपए में पेयजल कनेक्शन मिलेगा। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारी महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। आज इस अवसर पर हम उन तमाम आंदोलनकारियों को, जिन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया, किसी ने भाई खोया, किसी ने मां खोई, किसी ने बहन खोई, उन सबको भी हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और तमाम उन आंदोलनकारियों को, जिन्होंने इस राज्य निर्माण में महती भूमिका निभाई, उनको भी हम नमन करते हैं। हम नमन करते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व अगर देश के सामने नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो हमने बहुत आंदोलन देखे हैं। श्रद्धेय अटल जी ने उत्तराखंड को देखा था, उत्तराखंड को समझा था और उन्होंने 26 दलों की सरकार होते हुए भी सबको तैयार करके और 3 राज्यों का गठन किया था। श्रद्धेय अटल जी भारत रत्न, आज उनको भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मित्रों, समय थोड़ा अभाव है और इसमें बहुत ज्यादा भाषण होते भी नहीं है, लेकिन 2-3 मिनट में मैं कुछ बातें बताकर और कुछ अन्य बातें मैं 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने उत्तराखंड राज्य को इसलिए बनाया कि उत्तराखंड एक अवैध देश है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जिनका सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व है। दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचे, ये हमारा एक कोशिश रही है और इसलिए मैंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के शुरुआत में ही दूरस्थ जो सीमांत गांव हैं, उनमें जाने का प्रयास किया। काफी गांवों में मैं गया और मैंने वहां की तकलीफ को समझने की कोशिश की। हम जब गैरसैंण की बात करते हैं तो गैरसैंण प्रतीक है पहाड़वासियों के दर्द का, उनकी पीड़ा का। हम जब गैरसैंण में आते हैं, कोई भी यहां पर आता होगा और जब मोटर रोड से आता होगा तो उसको लगता होगा कि वास्तव में अभी हमको और क्या क्या करना है। और आज आपकी सरकार उन दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने ग्रोथ सेंटर्स के माध्यम से एक परिकल्पना हमने अपने राज्य को दी, रूरल ग्रोथ सेंटर की। 107 से अधिक ग्रोथ सेंटर हमारे घोषित हुए हैं, जिनको अनुमति मिल गई है। उनमें से मुझे लगता है कि 40-50 ग्रोथ सेंटर हमारे प्रारंभ भी हुए हैं। यहाँ जो हमारी पिंडर वैली है, पिंडर वैली में भी 3-4 सेंटर बने हैं, मेरे ख्याल से 5-6 सेंटर जिले में बने होंगे। हमने कोशिश की कि हमारी जो बहनें हैं, ये केवल घरेलू काम तक सीमित न रहें, केवल घास काटने तक, लकड़ी काटने तक, इतना तक सीमित न रहें। इनको उद्यम आना चाहिए, इनको कुछ काम सिखाने की जरूरत है। ईमानदारी है उनमें मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन उनके हाथ स्किल्ड नहीं है। उनको कुछ प्रोत्साहित करने की जरूरत है और हमने तमाम ऐसे समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। 1 लाख रुपए तक इंडिविजुअल लोन बिना ब्याज का दे रहे हैं। अब हम इस आज कल में 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सभी के
मार्गदर्शक इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी और बहुत ही लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन हम सब लोग यहां पे करें। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे बहुत ही यशस्वी शहरी विकास मंत्री माननीय मदन कौशिक जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी, महिला सशक्तिकरण पशुपालन और मंत्री माननीय रेखा आर्य, इस क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय सुरेश नेगी जी, आदरणीय विधायक भरत सिंह चौधरी जी, आदरणीय विधायक माननीय महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय विधायिका माननीय मुन्नी शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी, नगर पंचायत अध्यक्ष जी, अभी जो बहुत सुंदर परेड जो हमने यहाँ देखी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में यहाँ पे संपन्न हुई, उनके नेतृत्व करने वाले ऐसे आईजी गढ़वाल अभिनव जी, पराग जी, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के एसपी, अन्य तमाम अधिकारीगण, हमारे इस विधानसभा के जिस व्यक्ति को हमने यहाँ जिम्मा दिया ऐसे आदरणीय पांडे जी, मीडिया के मेरे साथी, संचालन करे आदरणीय भंडारी जी, अन्य सम्मानित उपस्थिति, वंदनीय मातृशक्ति। सबसे पहले मैं आप सभी को, क्योंकि आज राज्य स्थापना दिवस हम लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और आज पहली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी परिसर के अंदर विधानसभा सत्र के दौरान इस गैरसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, और मुझे याद है उस दिन जब घोषणा हो रही थी हम सब अवाक रह गए, कुछ लोगों को लगा कि पता नहीं ये क्या हो गया, लेकिन अनेकों लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और यही जगह वो गवाह है कि जब 4 तारीख की रात को हम सबने मिलके, वैसे तो दिवाली अभी 14-15 तारीख को आ रही है, हमने 4 तारीख की रात तो शाम को होली और दिवाली इकट्ठी मनाई थी। तो वही उत्तराखंड राज्य आज अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सबसे पहले शहीद स्थल देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों से भी मुलाकात की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने काफी तरक्की की है। अब जनता विधायक मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कर सकती है। इसके साथ ही राज्य ने कई अन्य मायनों में भी काफी तरक्की की है। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी और उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन किया गया। आज प्रवेश कर रहा है और 20-21 साल एक नवोदित राज्य के लिए बहुत अधिक भी नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते हैं। इस दौरान राज्य ने काफ़ी प्रगति की है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के साथ में भी लंबे समय तक राजनीति की है और राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के 20 वर्ष हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंडियों को आज सरकार तक उनकी पहुंच ये आसान हो गई है। उनके विधायक, सांसद अब उन्हें इजीली उपलब्ध हो जाते हैं और अपनी बातों कह पाते हैं। सरकार से भी जब उनको कोई बात कहनी होती है तो अपनी बातों कह लेते हैं। चलिए फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तराखंड प्राइम में। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर दोहराया कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और राज्य के विकास में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं उत्तराखंड के राज्य मंत्री करण बोरा ने भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर क्षेत्र और राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी और सरकार के ऐतिहासिक कार्यों का गुणगान किया। स्थापना दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं और प्रदेशवासियों के साथ साथ क्योंकि डोईवाला विधानसभा मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, इसमें भी आदर्श विधानसभा बनाने में अनेकों कार्य हुए हैं, विकास के कार्य हुए हैं, तो डोईवाला विधानसभा की जनता को भी मैं स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस दौरान इतने कार्य उत्तराखंड विकास की ओर तेजी से अग्रसर हुआ, उसमें हम कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की जनता का, सभी लोगों का अपना योगदान रहा, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद हमें राज्य प्राप्त हुआ, तो हमें उत्तराखंड राज्य बना। तो इस उत्तराखंड राज्य के चहुमुख विकास के लिए जहां सरकार कार्य कर रही है, हमारे प्रदेश की जनता का भी हम लोग सहयोग चाहते हैं। बहुत बहुत मैं समझता हूँ कि ये केवल डोईवाला की बात नहीं है, ये पूरे राज्य के लिए होती है। जो भी ऐसी संस्थाएं होती हैं वो राज्य के लिए होती हैं। डोईवाला तो एक स्थान है, वहाँ के लिए सब कुछ जो हो रहा है उसमें सभी लोग उसका लाभ ले सकते हैं। अभी एक मित्र ने पूछा है भ्रष्टाचार को लेकर के। देखो, मैंने भ्रष्टाचार को लेकर मैं एक ही बात हमेशा कहता आया हूँ कि हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी नीति ये जीरो टॉलरेंस है। हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास इस राज्य को देने के लिए कटिबद्ध हैं। अगर उसमें कोई बीच में कोई अड़चन आती है तो उस अड़चन को दूर कर लिया जाएगा। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तराखंड प्राइम में। रुक करेंगे अगली खबर का। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड को एक नई सौगात मिलने जा रही है। देहरादून हवाई अड्डे पर देहरादून और दिल्ली के बीच आज से एक नई विमान कंपनी विस्तारा एयरलाइंस नई उड़ान शुरू करने जा रही है, जिसका लाभ उत्तराखंड के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली को भी मिलेगा। देहरादून एयरपोर्ट के डायरेक्टर DK गौतम ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के लिए स्थापना दिवस के मौके पर नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ होना एक बड़ा कदम है। हमारे उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर एक नई एयरलाइन यानी विस्तारा एयरलाइंस यहाँ से अपने ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, तो ये उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि किसी भी स्टेशन से, एयरपोर्ट से एक नई फ्लाइट का चलना, यानी नई फ्लाइट मतलब नई एयरलाइंस का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारे लिए रूट क्या होगा इसका, कहाँ से कहाँ चलेगी ये फ्लाइट? ये इसका रूट रहेगा दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली वापस जाएगी, लेकिन ये शुरुआत है और इनके जो अपने भविष्य के प्लान काफ़ी बड़े हैं। ये आगे और सेक्टर भी जोड़ेंगे और फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री शिल्पी अरोड़ा ने दिनेशपुर स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि सरकार के नेताओं पर ही लगातार महिलाओं के साथ शोषण और उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में जनता किस पर विश्वास करे। जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं या देश की जो स्थिति है, इसमें महिलाएं शोषित ग्रुप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सब मैं महिलाओं को कहूंगी कि आप सरकार के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद करें। आप देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या देश के अन्य राज्यों की बात करें, जहां जहां भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां पर अपराधियों को, जो बलात्कारी हैं, जो आरोपी हैं, उनको संरक्षण देने का काम होता है। उन लोगों को, लोग कहते हैं कि आप राजस्थान या और जगह के रेप केसेस की चर्चा नहीं करते। वहां इसलिए नहीं करते क्योंकि किसी भी राज्य में आरोपियों को संरक्षण देने का काम नहीं होता। यूपी में आप बात करें, आप उत्तराखंड में बात करें, तो जो पीड़ित होती है उसके ऊपर केस करे जाते हैं, उनके परिवार वालों के ऊपर केस करा जाता है, उनको कोर्ट नहीं पहुंचने दिया जाता, उनको थाने में रेप होता है, उनको जला दिया जाता है। तो वहीं आगामी कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार और मेला प्रशासन तमाम तैयारियां कर रहा है। उनको भव्य और सुंदर किस तरह से बनाया जाए, इसको लेकर भी कार्य चल रहा है। कोरोना महामारी की वजह से कुंभ का स्वरूप क्या होगा, इसका
आने वाला वक्त में ही पता चल सकेगा, लेकिन कुंभ मेले को लेकर साधु संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साधु संत सरकार और मेला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य से भी अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चूना अखाड़ा के उपाध्यक्ष देवेंद्र पुरी महाराज का कहना है कि कुंभ कार्य अब सही गति से चल रहे हैं। देवेंद्र पुरी ने कहा कि कुंभ को लेकर कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। कुंभ मेला 2021 में होने वाला है और हम लोग तो कुंभ मेला दिव्य और भव्य करेंगे, मगर कोरोना महामारी जो चल रही है उसको देखते हुए जैसा स्वरूप तैयार किया जाएगा अखाड़ों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, स्वरूप में कुंभ मेला होगा। कुंभ मेला तो निश्चित होगा, कुंभ मेला को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जो कुंभ मेले का विधान है वो अपने विधान पर सही समय पर संपन्न होगा। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।